पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 6 हमें बताता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, यानी कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है। हालांकि इस सेक्शन में ये नहीं बताया कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है, इस सेक्शन में ये बताया है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी नहीं जा सकती, यानी कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। 10 पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, 10 क्लॉजेस हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें ये बताया है कि ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं करी जा सकती है। ठीक है, मतलब ये चीजें ट्रांसफर नहीं होती हैं, नॉट प्रॉपर्टी बट ये सारी चीजें ट्रांसफर नहीं होती हैं। ठीक है, तो सेक्शन 6 में ये बताया हुआ है। बेराक की लैंग्वेज देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर, इसमें ये लिखा है कि किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एक्सेप्ट कौन सी, ये कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, इनके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। जो इस एक्ट में ये एक्सेप्शंस दिए हैं, जो सेक्शन 6 में बताए हुए हैं, या फिर अगर किसी और एक्ट में, किसी और लॉ में जो कि अभी फोर्स में है, इस टाइम फोर्स में है, तो अगर उसमें कोई चीज दी हुई है कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही आसानी से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्लॉज ए है द चांस ऑफ एन हायर। इसमें एक्चुअली 3 पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या है, द चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट। देखो, हायर का मतलब क्या होता है, जो वारिस होता है। अपेरेंट का मतलब यहाँ पर ये है क्लियर, अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, यहां पर उसका मतलब है क्लियर। सक्सीडिंग टू एन स्टेट, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे इस स्टेट का मतलब होता है जो जायदाद ट्रांसफर करी जाती है। मान लो कि जैसे कोई है, मतलब जैसे किसी के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, ठीक है, अब उनकी जो जायदाद है वो किसी को लग रहा है, उसका कोई वारिस है, उनका वारिस है, वो चांस लेकर के इस बात का बैठा हुआ है कि भाई ये मर जाएंगे तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी मेरे पास आ जाने वाली है। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी मेरे पास आ जाएगी, वो ये चांस लेकर के बैठा हुआ है। अब इसी चांस के चलते अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे किसी और को, तो ये ट्रांसफर इनवैलिड होगा। ठीक है, अगर इसी चांस के चलते वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे तो इस ट्रांसफर को वॉइड माना जाएगा, ये कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो मतलब इस तरह की ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। सिंपल भाषा में फिर से एक बार समझना, मान लो कि जैसे कोई ग्रैंडफादर है, ठीक है, उनका कोई वारिस है, अब उसे ऐसा लगता है कि अगर ये मर जाएंगे तो इनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पर हो जाएगी। ठीक है, तो वो ये चांस लेकर के बैठा हुआ है, वो वारिस है उस प्रॉपर्टी का, वो ये चांस लेकर के बैठा हुआ है कि इनकी जो सारी जो जायदाद है वो मेरे नाम पर हो जाएगी। अब क्या करता है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, यही सोच करके वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बारे में सोचता है। तो ये जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहा है, ये इनवैलिड है, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है, सेकेंड चीज इसमें दी है कॉमा लगा करके कि द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किन्समैन। अब देखो, इसमें किन्समैन कौन होता है। सबसे पहले तो लेगेसी की हम लोग बात करते हैं। जो विल से जो गिफ्ट मिलता है वो लेगेसी होती है। ठीक है, किन्समैन का मतलब होता है जो ब्लड रिलेशन होता है। तो वही यहाँ इसमें भी चांस की बात की गई है। द चांस ऑफ अ रिलेशन रिसीविंग अ लेगेसी इज अ पॉसिबिलिटी इवन मोर रिमोट देन द चांस ऑफ सक्सेशन ऑफ एन हायर एंड देयरफॉर इज नॉट ट्रांसफरेबल। जैसे मैंने अभी आप लोग को पहले बताया कि अगर कोई है जो ये सोच करके बैठा है कि भाई विल से तो प्रॉपर्टी मेरे पास ही आने वाली है और वो ट्रांसफर कर देता है, तो ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसमें ये है, कॉमा लगा करके बताया गया है, और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब जैसे मान लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट को हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि जैसे किसी ने कोई लॉटरी खरीदी है, उसको लॉटरी में कार या बाइक मिली है, तो अब वो क्या करता है, उसको ट्रांसफर कर देता है, तो ये प्रॉपर्टी भी ट्रांसफरेबल नहीं होगी। ओके, देन सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। इसमें राइट टू री एंट्री के बारे में बात करी हुई है। मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी वन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। एग्जाम्पल से समझो कि ए ने
ग्रांट करी लीज, ए ग्रांट्स अ लीज ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड टू बी विद अ कंडीशन दैट इफ बी शैल बिल्ड अपॉन इट ही वुड री एंटर। क्या करता है, ए ने लीज पे दिया एक प्लॉट ऑफ लैंड बी को। अब वो कहता है बी से कि अगर तुम इस पे कुछ रीबिल्ड करवाते हो, बनवाते हो, तो मैं इस प्रॉपर्टी में री एंटर कर जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। ठीक है, री एंटर का मतलब क्या हुआ, वापस आ जाऊंगा। फिर से एक बार सुनना, ए ने लीज पे दी है बी को कोई प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या करता है, कहता है कि अगर तुम इस प्रॉपर्टी पे, वो बी से कहता है ए कि अगर तुम इस प्रॉपर्टी पे कुछ रीबिल्ड करते हो तो मैं इस प्रॉपर्टी में री एंटर कर जाऊंगा। यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, ए ट्रांसफर्स टू सी हिज राइट ऑफ री एंटरिंग इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कन्वीनियंस नॉट टू बिल्ड। अब क्या करता है, ए क्या करता है, जो उसकी राइट है री एंट्री का, वो ट्रांसफर कर देता है सी को। जो वापस आने वाली बात है कि अगर वो रीबिल्ड करता है बी तो वो वापस आ जाएगा। तो अब ये ए ने क्या किया, अपनी जो पर्सनल राइट थी वो किसको ट्रांसफर कर दी, सी को। अगर वो ऐसा करता है तो ये जो, बिकॉज दिस राइट ऑफ री एंट्री इज अ पर्सनल राइट, इसकी वजह से ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ये उसमें बताया कि राइट टू री एंट्री ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसमें ये लिखा है ना कि एक्सेप्ट द ओनर, सिर्फ ओनर के पास होती है ये राइट, वो ओनर किसी और व्यक्ति को राइट टू री एंट्री ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, सी में बताया एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। ईजमेंट क्या होता है पता है, ईजमेंट का मतलब ये होता है जो जब हम कुछ लैंड खरीदते हैं तो उसके साथ जो हमें चीजें मिलती हैं, उसके साथ चीजें का मतलब है जैसे वे मिलती है। भाई अगर आपने कोई घर खरीदा है मान लो, तो उसके जो आने जाने का रास्ता हुआ उसको हम लोग ईजमेंट कहते हैं। तो इसमें इस वाले पॉइंट में ये बताया कि सिर्फ ईजमेंट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी कि जो राइट ऑफ वे है, जो राइट ऑफ लाइट है, इन सारी चीजों को ट्रांसफर नहीं किया जाता। एक डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफर होगा तभी राइट टू ईजमेंट भी ट्रांसफर होगी। जब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसी के पास आएगा प्रॉपर्टी का, तभी तो ईजमेंट ट्रांसफर होगी। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई घर खरीदा है तो उस घर पर कोई व्यक्ति किसी तरीके की, उसने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है, वो घर पूरी तरीके से हमारा है। जो हमारा मन करेगा हम उस घर के साथ करेंगे, हम उसको तोड़े फोड़े बेचे जो करे वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ईजमेंट भी अटैच होगा। ठीक है, आने जाने का रास्ता, जो लाइट्स लगी होती हैं, वो सारी चीजें भी अटैच्ड होंगी। तो ईजमेंट का मतलब ये होता है, सिर्फ ईजमेंट ट्रांसफर नहीं होता है, जो डोमिनेंट हेरिटेज है वो उसके साथ ट्रांसफर करना भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा, फिर क्लॉज डी में बताया है ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him। इसको एक एग्जाम्पल समझो, बहुत आसान है कि if A lent to B a room for his personal use, A ने B को रेंट पर घर दिया है, ठीक है, he cannot transfer his right of enjoyment to another। तो बी जो है वो किसी और को, जो मतलब जो उस प्रॉपर्टी पे जो वो इंजॉयमेंट करेगा, ये जो इंजॉयमेंट का राइट है, ये वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने बी को दिया है तो ये अब बी की पर्सनल राइट बन जाती है। ये पब्लिक नहीं है कि वो किसी और को दे देगा तो वो उस चीज का इंजॉयमेंट करेगा, ये वो ऐसा नहीं कर सकता। ओके, देन इसमें क्लॉज डी है अ राइट टू फ्यूचर, ये मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अच्छा देखो, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, उनका डिवोर्स हो गया, ठीक है, तो अब हस्बैंड को वाइफ को कुछ मेंटेनेंस देना है तो फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, तो ये जो लाइफ टाइम के लिए मेंटेनेंस जो बीवी लेगी वो सिर्फ वही ले सकती है। वो मेंटेनेंस का राइट किसी थर्ड पर्सन को वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ ही एंटाइटल्ड है डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस के लिए, वो किसी थर्ड पर्सन को अपना राइट ट्रांसफर नहीं कर सकती। ठीक है, सिर्फ इसमें इतना बताया है। फिर अब आइए हम लोग क्लॉज ई पे आते हैं, मेयर राइट टू स्यू। जैसे अगर किसी के साथ कुछ ब्रीच हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है सिर्फ वही कोर्ट में जा सकती है, सिर्फ वही स्यू कर सकती है। ठीक है, केस कर सकती है। स्यू करने का मतलब क्या है, केस कर सकती है। ठीक है, सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी ऐसा करेगी। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
बी पब्लिशेस अ लाइबल। लाइबल क्या होता है? ये टॉट वाला लाइबल है, इसको ध्यान से, ये टॉट वाला लाइबल है, ठीक है। लाइबल जो मैं बात कर रही हूँ ये टॉट वाला लाइबल है। लाइबल ये होता है जब कोई डिफेमेटरी आर्टिकल किसी के बारे में छापा जाता है, किसी के बारे में जब कोई डिफेमेटरी आर्टिकल छापा जाता है तो उसे हम लोग लाइबल कहते हैं। लाइबल और स्लैंडर पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। स्लैंडर क्या होता है? ऐसे कुछ बोलना, ठीक है। और लाइबल क्या होता है? वो रिटन या फिर फोटोग्राफिक फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, बी पब्लिशेस अ लाइबल ऑफ ए। बी ने क्या किया? ए का लाइबल पब्लिश किया। Here A has right to sue to B। भाई A क्या कर सकता है? A sue कर सकता है, A sue कर सकता है B को कि उसने भाई मेरा डिफेमेशन किया है इस वजह से। But if A transfers his right to sue to B for damages to C, अब यहां पर A क्या करे? जो उसका राइट टू स्यू है, जो मतलब वो अग्रीव्ड पार्टी है, अब अगर वो अपनी राइट को किसी और को ट्रांसफर कर देगा, सी को ट्रांसफर कर देगा, तो ये ट्रांसफर जो है इनवैलिड माना जाएगा। डैमेजेस के लिए जो भी उसको डैमेजेस चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, सिर्फ ए ही ले सकता है उससे। ए ही स्यू भी कर सकता है उसको, कोई थर्ड पर्सन का इसमें कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि सी आकर के उसके बिना पर आए और उसको स्यू करे, उसको कोर्ट तक लेकर के जाए, सिर्फ ए कर सकता है। तो ये जो स्यू करने की राइट है ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट होती है। देन आते हैं हम लोग एफ पे, पब्लिक ऑफिस। अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेएबल। जो पब्लिक ऑफिस होता है, आप कहेंगे पब्लिक ऑफिस क्या होता है? तो पब्लिक ऑफिस होता है जैसे आईएएस का ऑफिस हुआ, ठीक है, पुलिस ऑफिसर का ऑफिस हुआ, ठीक है, और जज का ऑफिस हुआ। तो ये जो पब्लिक ऑफिस है ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ना ही उनकी सैलरी ट्रांसफर करी जा सकती है, जो कि पहले मतलब पे हो चुकी है भले या अभी पे होना बाकी है, बिफोर और आफ्टर पेबल। ना उनकी सैलरी ट्रांसफर होती है और ना ही पब्लिक ऑफिस को ट्रांसफर किया जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों ट्रांसफर नहीं किया जाता? हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते? इसलिए नहीं ट्रांसफर कर सकते क्योंकि जज को, पुलिस ऑफिसर को या आईएएस ऑफिसर को जो ऑफिस मिलता है वो उनकी क्वालिटीज के लिए मिलता है, ठीक है। उनकी क्वालिटीज के लिए उनको वो ऑफिस दिया जाता है। तो इस वजह से वो जो ऑफिस है उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा, ठीक है। Okay, then clause G, stipends allowed to military, naval, air force and civil pensioners of the government and political pensions cannot be transferred। जो stipends मिलते हैं मिलिट्री को, मिलिट्री में, नेवल, एयरफोर्स, सिविल पेंशनर्स को, ये जो है ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्टाइपेंड भी ट्रांसफर नहीं किए जा सकते और जो पॉलिटिकल पेंशन्स मिलती हैं उसे भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ओके, देन हम लोग पॉइंट एच में आते हैं, क्लॉज एच में आते हैं। क्लॉज एच में भी हमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं, नो ट्रांसफर कैन बी मेड, ट्रांसफर नहीं हो सकता। पहला पॉइंट है, इन सो फार एज इट इज अपोज्ड टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। देखो अब यहाँ पर नेचर ऑफ इंटरेस्ट की बात करी गई है। क्या ट्रांसफर, ऐसा क्या है जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? आप खुद सोचो, नेचर ऑफ इंटरेस्ट की अगर यहाँ बात करी हुई है तो क्या ट्रांसफर हो सकता है? अपोज्ड टू द नेचर का क्या मतलब है? अपोज टू द नेचर मीन्स दैट इफ द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड डज नॉट एडमिट सच ट्रांसफर, द ट्रांसफर इज इनवैलिड। क्या अपोज टू द नेचर होगा? हवा, पानी, लाइट, ये सारी चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। सो ये पहला पॉइंट हमने कवर किया। सेकेंड पॉइंट है, फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, यहाँ पर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करी गई है। नो ट्रांसफर कैन बी मेड फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग। जो सेक्शन 23 में कुछ चीजें दी हुई हैं, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के बिना पर भी कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब देखो क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्या दिया है सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सबसे पहला पॉइंट है, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर लॉ की तरफ से फॉरबिडन है तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसको एग्जांपल समझ लो, अगर किसी के पास गन का लाइसेंस है तो वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब लॉ ने उस चीज को मना किया।
है, ठीक है। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, किसी चीज को फॉरबिड करना। सेकेंड पॉइंट है इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ऐसे नेचर का है जो किसी लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, किसी लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है। एग्जाम्पल से समझो, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिन्यूअल ऑफ अ लीज इज टू सिक्योर अ हायर रेंट दैन इज परमिटेड बाय द रेंट एक्ट। देखो, जब लीज पे कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, 1 साल के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी दी गई है, तो उसमें रेंट एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि लीज पे जो प्रॉपर्टी दी हुई है उसका किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति उसका किराया बढ़ाता है तो ये भी इनवैलिड होगा, बढ़ाना चाहता है तो ये भी इनवैलिड होगा। इसीलिए यहां पर लिखा है कि अगर वो अगेंस्ट है प्रोविजंस ऑफ लॉ के तो ये चीज भी सही नहीं है। देन थर्ड पॉइंट है इज फ्रॉडुलेंट, where a person makes a gift of his property with intent to defeat his creditors। अब क्या करता है, उसने अगर किसी ने कुछ फ्रॉड किया है, फ्रॉड से मतलब ये है कि कोई व्यक्ति के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है, उसने क्या किया, किसी को गिफ्ट कर दी। उसने गिफ्ट किस इंटेंशन से करी है, ताकि वो जो उसने कर्जा लिया हुआ है उस प्रॉपर्टी पे वो उससे बच सके। तो ये भी जो ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी का, ये भी इनवैलिड होगा। देन फोर्थ पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अब क्या है कि अब जैसे ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, अब देखो पहले समझो इसको। ए ट्रांसफर्स ₹500 टू बी ऑन द कंडीशन दैट ही शैल मर्डर सी। अब ए ने क्या किया, ए ने बी को 500 रुपए दिए और बोला कि बी का मर्डर कर दो, ठीक है, सॉरी मतलब सी का मर्डर कर दो। ए ने बी को 500 रुपए दिए, कहा कि तुम सी का मर्डर कर दो, तो ये जो ट्रांसफर हुआ है ये भी इनवैलिड होगा। ओके, देन फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जिसको कोर्ट कहती है कि इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ओके, अ लीज ऑफ अ हाउस फॉर यूज एज अ गैम्बलिंग। किसी ने किसी को लीज पे दिया घर, भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, लीज पे दिया गया। अब जब लीज पे दिया गया, देखो यहाँ पर जो ये ट्रांसफर का मतलब है जो सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, ठीक है, ये सारे मतलब है इसके। ट्रांसफर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सेल, उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो ये ट्रांसफर से ये मत समझना कि नहीं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल की बात करी जा रही है, नहीं, सेल की बात नहीं करी जा रही है। जितनी बार मैं ट्रांसफर बोल रही हूँ उतनी बार आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सेल की बात हो रही है, मॉर्गेज की बात हो रही है, ठीक है, और हमारे गिफ्ट की बात हो रही है, एक्सचेंज की बात हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें, और हाँ लीज की भी बात हो रही है। इसमें ये सारी चीजें ट्रांसफर शब्द में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अगर अब कोई व्यक्ति लीज पे देता है, ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी उसको गैम्बलिंग के लिए, भाई तुम पत्ते खेलो बैठ करके, यूज करो उसको एज अ गैम्बलिंग, तो ये ट्रांसफर भी इनवैलिड होगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई। इन सारे ट्रांसफर को हम लोग इनवैलिड मानेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया, टू अ पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफर। ये मतलब जिसको लीगली डिस्क्वालिफाइड किया हुआ है कि भाई वो क्या बोलते हैं, वो नहीं बन सकता, क्या ट्रांसफरी नहीं बन सकता, जिसको लीगली डिस्क्वालिफाइड किया गया है बाय लॉ। ओके, देन आते हैं हम लोग पॉइंट आई पे, क्लॉज आई पे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज्ड अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी द फार्मर ऑफ एन एस्टेट। देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ ये जो 3 लोग हैं ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी जो इनको मिली है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। सबसे पहला क्या है कि टेनेंट भाई वो वहां रेंट पे रह रहा है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेकंड चीज है फार्मर हु हैज नॉट पेड द रेवेन्यू, जिसने रेवेन्यू पे नहीं किया, यानी कि जो गवर्नमेंट को जो भी चीजें पैसा जो देना होता है वो अगर पे नहीं किया है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, तो भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ओके, मतलब स्टेट ट्रांसफर नहीं कर सकता। और द लेसी ऑफ एन स्टेट, या फिर जिसको लीज पे प्रॉपर्टी दी हुई है तो वो भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वहां पर लेसी है, उसको लीज पे मिली हुई है वो प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दिया गया। ओके, तो ये सारी चीजें फिर से एक बार, अगर क्लॉज आई नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझो कि इसमें जो भी सारी चीजें हैं 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि ये 3 लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। कौन? सबसे पहला टेनेंट, बिकॉज वो वहां पर जिस भी प्रॉपर्टी में
वहां पर रेंट पे रह रहा है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। फार्मर ऑफ एन स्टेट हु हैज नॉट पेड द रेवेन्यू, जिसने रेवेन्यू पे नहीं किया है, रेवेन्यू का मतलब क्या है, जो कि गवर्नमेंट का जो पैसा होता है, अगर उसने पे नहीं किया तो भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। और तीसरी चीज कौन है, जो जिसको लीज पे प्रॉपर्टी मिली है, जो लेसी है, वो भी जो प्रॉपर्टी उसको लीज पे मिली है उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सेक्शन 6 व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, जिसमें ये बताया गया है कि क्या क्या चीजें ट्रांसफर नहीं की जा सकती है इन चीजों के अलावा। और अगर किसी और लॉ में, किसी और एक्ट में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अगर उन सारी चीजों के अलावा कोई और प्रॉपर्टी है तो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला सेक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।